गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज जैन, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक में। तरफ आपका स्वागत है गाइस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस। भाई क्रूड ऑयल को मंडे को क्या होने वाला है, सोमवार को बहुत ही ढिंचक चीज होने वाली है क्रूड ऑयल में। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में आपको उलटफेर नजर आने वाला है। हालांकि वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो बहुत ज्यादा उलटफेर होने वाला है। तो क्रूड ऑयल का मंडे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, लेवल्स क्या रहेगा, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज वगैरह आई है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्रूड ऑयल का वीकली क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे, एक्सपायरी क्रूड ऑयल की क्या कह रही है, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज वगैरह है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ओपेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान भैया उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। जो हमें से सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो जुड़ना चाहते हैं वही मैसेज करे और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज और कॉल करें। मैं व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूँ, 8209791938। 8209791938 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो भाई साहब, ओपेक की ऐसी कौन सी न्यूज है? तो सबसे पहले मैं ओपेक की न्यूज पे आ जाता हूँ कि भाई साहब ओपेक ऐसा क्या कर रहा है। ठीक है, तो ओपेक टू ट्रम्प। देखो गाइस, ये जो मैं न्यूज पढ़ता हूँ ना, मुझे लगता है कि अब तो मेरी सारी पब्लिक और ऑडियंस को समझ आ गया होगा कि न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई। क्योंकि जब इनिशियली हमने चैनल स्टार्ट किया था, तब मेरे देखते थे कि लोग बोलते थे क्या फालतू की बातें कर रहा है, न्यूज कौन देखता है, सीधा टेक्निकल चार्ट खोल यार, बात खत्म कर। मैंने कहा यार, ऐसे नहीं होता है भाई। ठीक है, हर चीज का प्रॉपर, अगर आपको परफेक्शन तरीके से करना है, घास काटनी तो फिर ठीक है, आपके ऊपर है। राइट, ठीक है, पूरा समझिए, नॉलेज लीजिए और मैं सब कुछ दूंगा आपको, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह सब दूंगा। ओपेक टू ट्रम्प। भाई साहब, वी सेट द प्राइस नॉट यू। देखो, ट्रम्प और ओपेक का तो आपको जानते ही हो। ट्रम्प एक काइंड ऑफ बुली पर्सन है, जो बुली करता है। ठीक है ना, मतलब बुली मतलब ही इज गुड फॉर हिज कंट्री। बहुत अच्छा है, अपनी कंट्री के लिए उसने वीजा पे एक्स्ट्रा पैसा लगाया ताकि उसके यूएस के लोग है ना जॉब पाए, वो चाहे सब कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन उसका जो तरीका है ना, वो ब्लंट है, डोमिनेट। वो सीधा बस खड़ा हो जाता है, अमेरिका का सुपर पावर दिखा देता है, वो अमेरिका की सुपर पावर। जबकि बाइडेन क्या था, न्यूट्रल चलता है। बाइडेन इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, उधर भी करता है, बैलेंस रखता है। ये आदमी सीधा सट ऐसे ब्लंट डिसीजंस लेता है ना। तो यहाँ पे अब ओपेक को इसने खरी सुना दी ट्रम्प ने। अब ओपेक ने ट्रम्प को क्या बोला है, सुन लीजिए, और उसका क्या मार्केट पे इम्पेक्ट पड़ गया, ये भी मेरी जुबानी सुन लीजिए। भाई, ओपेक टू ट्रम्प, वी सेट द प्राइस नॉट यू। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा, पूरा पढ़ते लो। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज वोड टू आस्क ओपेक टू रैंप अप प्रोडक्शन। ठीक है ना, टू रैंप अप प्रोडक्शन। लोएस्ट oil prices will not only impact OPEC, it will also affect US oil producers, right? OPEC has a very different agenda than Trump and is not going to do what he wants just because he asked nicely. अब देखो, यहाँ पे ट्रम्प गेम खेल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस हमेशा से क्या बोलता रहा है ओपेक को, अगर आप जानते हैं। टेक्निकल चार्ट वाले जो सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखते हैं उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमारे जो वीडियोस देखते हैं उन्हीं को आएगा। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अमेरिका हमेशा से चाहता था कि ओपेक का ऑयल प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। राइट, सभी चाहते हैं, प्रोडक्शन कट करना कोई भी नहीं चाहता। ठीक है ना, तो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया कि भाई प्रोडक्शन कट कर लो, प्रोडक्शन इंक्रीज कर लो, क्योंकि ये सबके लिए फायदे वाली बात है। ठीक है, आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वो यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं। क्योंकि देखो, सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारी चीजें होती है, मशीनरीज, बहुत सारी चीजें होती है। राइट, तो अगर आप प्रोडक्शन, जैसे अगर आप, मैं बोलता हूँ कि भाई पेट्रोल के दाम कम हो गए, पेट्रोल के दाम कम होने से क्या होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकने लग जाती है। ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो। ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ है, गाड़ियों, अब हम लोग गाड़ी ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑयल की प्राइसेस अगर 200 रुपये पर लीटर कर दो, तो कौन गाड़ियाँ खरीदेगा फिर? बहुत कम लोग गाड़ी खरीदेंगे। राइट, वही वाली चीज़ है। राइट, तो ये चाहता है कि भाई ट्रम्प आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर लो, लेकिन ओपेक ने क्या बोला, भाई हम अपने हिसाब से काम करेंगे और तोड़े तोड़े नाल हिसाब ना करेंगे हम। ठीक है, तो बोलता रहे। ये क्योंकि ओपेक को मिल गया है चाइना का साथ। ठीक है ना, कब से आपको पता ही होगा। तो वन ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, वापस रिपीट नहीं करूंगा, हिंदी में अनुवाद करूंगा, सुन लीजिएगा। One of the President's Trump first order of business following the initial burst of executive orders was to declare he would ask OPEC to ramp up its oil production to bring down prices. Trump pledged
cheap energy to Americans, as we were to put a quick end to the Ukraine war, which to him would accomplish lower oil prices. Only OPEC had to agree, and it didn't. It could be Trump's very first reality check with the Trumps. मैं थोड़ा फटाफट फटाफट बोल लेता हूँ. Trump was speaking. Will personally, you are the bigger problem with the Trump idea. Saudi Arabian maybe there is a problem. Oil prices not US drilling want. Okay. तो अब ये क्वेश्चन आता है, काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर मान लो जिस तरीके से या आपका ओपेक बोल रहा है और अगर ये नहीं करता है कट, है ना, और इंक्रीज कर देता है प्राइसेस, ठीक है ना, और अगर कट कर लेता है तो क्या करेगा ट्रम्प? क्योंकि बाइडेन का तो हमें पता था भाई, कि बाइडेन को तो पता था कि भाई ये कट करेगा, बाइडेन क्या करेगा, एसपीआर ले आएगा. क्या ये भी एसपीआर लाएगा ट्रम्प? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी है इन सबको पता है कि ट्रम्प झुकने वाला आदमी नहीं है, बाइडेन की तरह नहीं है. वो सीधा जाके ऐसे ऐसे डिसीजंस लेगा ना, क्योंकि कांपते हैं लोग, जो प्रेडिक्टेबल होते हैं ना गाइस लोग, कि भाई चलो यार अजय भाई आएंगे, अजय भाई सैटरडे को वीडियो बनाएंगे, संडे को जाएंगे, चलो सैटरडे को ऑन करो यूट्यूब देखो, अजय भाई का वीडियो देखो और मस्त मजा मारी करो, ठीक है ना, पता है आपको. लेकिन अगर कोई पैसा मोदी जैसा है, डिमोनेटाइजेशन एक दिन रात को खड़ा होकर कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से कांपते हैं लोग, कि भाई साहब सऊदी बोलेगा अरे यार ये इसका दिमाग खराब है, पता चला अगले दिन उठ के कुछ बोल दिया तो मेरी तो हो जाएगी, ठीक है ना, ये सबको पता है, ये ट्रम्प ऐसा ही है ना. तो अब ओपेक क्या डिसीजन लेता है उस पर इम्पेक्ट करता है. अब आपको ये रियलिटी चेक जानने की जरूरत है, अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया तो ट्रम्प क्या एक्शन लेगा. तो मेरा ये मानना है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम सबको जानते हैं कि अब ट्रम्प क्या एक्शन लेने वाला. ट्रम्प पुराना का पुराना ही है, जो पिछले 10 साल पहले था वैसा का वैसा ही अभी भी है. तो मुझे लगता है कि अगर कुछ होगा तो ऐसा रिएक्शन आएगा ट्रम्प की तरफ से कि बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फिलहाल के लिए इस न्यूज से मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपको नीचे ही देखनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days एटलीस्ट. नेक्स्ट 2 to 3 days एटलीस्ट इन दिस प्राइस आपको नीचे ही देखना चाहिए फ्रॉम करंट. अब मैं आ जाता हूँ सीधा चार्ट पे. चार्ट पे जैसे ही आता हूँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई साहब, ठीक है ना, कि दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज. यहाँ पे किसी भी तरह की बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है. आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड any kind of financial advisor. I'm not certified SEBI trainer, risk management or strategic management specialist. I'm an individual जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते, और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज में अगर आप रियल में ट्रेड करने लगते तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है. आशा करता हूँ कि आप इस चीज से सहमत होंगे. तो अब बताइए 6242, आपको पता है ये जब 6350 आया था अभी कल परसों, तब हमने बोला था कि ये 6150 आएगा. फिर वापस से 6200 के आसपास आके फिर इसने रिवर्स मारा, तब फिर हमने फिर से बोला था कि फिर नीचे आएगा, ठीक है ना. अभी मैं बोलता हूँ कि मंडे आपको ये ना, मुझे इजीली मैं बता रहा हूँ, सोमवार को इजीली आपको ये नीचे, कोई इफ एंड बट मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, एज लॉन्ग एज ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई. मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, अभी जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, जिस जिस तरह के हालात हैं उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ. तो 6242 अभी दिखा रहा है, मुझे लगता है कि ये 6150 आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. हाँ, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वापस 6160 के आसपास ये रिवर्सल मान ले, तो आप 6160 का रख लीजिए. 6160 के बाद वापस से रिवर्स होकर थोड़ा गेन करेगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और नीचे आने वाला है, अनटिल अनलेस ओपेक की कोई बहुत बड़ी यहाँ कट का कुछ, या प्रोडक्शन इंक्रीज का कोई आ जाए, वो एक अलग अपडेट है. पर मुझे लगता है कि टिल देन ओपेक की न्यूज नहीं आएगी ना, क्योंकि जो ओपेक का सेंटीमेंट है वो ऑलरेडी ओपेक बता चुका है कि वो ट्रम्प की नहीं सुनने वाला है. तो ये मार्केट सेंटीमेंट इसके लगा कि भाई प्रोडक्शन कट होने वाला है, तो इसकी जो प्राइसेस वगैरह है अपसाइड जाने वाली है ना. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही मार्केट में एक ट्रेंड है, मार्केट में ये सिचुएशंस क्रिएट की गई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रूड ऑयल अभी नीचे जाएगा, और फिर जब ओपेक से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो वापस से स्पाइक मारेगा. सो वी हैव टू प्लान द स्ट्रैटेजी. हमको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि भाई कब ओपेक की न्यूज आने वाली है, कितने दिन पहले क्या होने वाला है, ट्रम्प क्या रिएक्शंस करने वाला है उसका देखना, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. बट फॉर मंडे मैं आपको ये बताता हूँ कि सोमवार को तो मुझे लगता है कि ये आपको 6160 आराम से दिखाएगा. रेजिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे, 6330 का रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उस जो फाइनल रेजिस्टेंस वो रहेगा 6420 के ऊपर, तो ये 6000 आपको 700 आराम से दिखा सकता है. लेकिन एज लॉन्ग एज ये नीचे है तो ये आपको यहाँ पे 6170 आराम से दिखाएगा. उसके बाद भी काफी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस में बताना मुझे लगता है कि फॉर these kind of indexing which is very dependent on the politics, international politics,
इतना एडवांस में बताना सही नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ हर घंटे में तो कुछ न कुछ हो जाता है, राइट? तो मुझे लगता है कि 1 दिन का बताना सही रहेगा फिलहाल के लिए, वो भी ऐसी कंडीशन में जब ओपेक की न्यूज़ें आ रही है, ट्रम्प के ये बहुत उलट-पुलट वॉर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सही नहीं रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं मंडे और 2-3 दिनों के लिए बोलूँगा कि भाई साहब ये वेरी बीरिश है, बहुत ज़्यादा बीरिश है, कोई चांस नहीं है ऊपर आने का। लेकिन अगर सब रेजिस्टेंस टूट जाता है, जैसा कि मैंने बताया 6330 और फिर फाइनल 6420, तो डेफिनिटली देयर विल बी चांसेस फॉर द अपसाइड। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आपको यहाँ से अपसाइड के लिए ही देखना चाहिए क्योंकि ट्रम्प के डिसीजंस वैसे ही आएँगे उलट-पुलट वाले। एसपीआर रेज़ करने का मुझे नहीं लगता आएगा क्योंकि वो बाइडेन के वेरी अगेंस्ट है। वो एसपीआर रेज़ नहीं करेगा, वो कुछ उलट-पुलट काम करेगा जिसकी वज़ह से फिर वो क्रूड ऑयल भागेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस यार लाइक कर लीजिए यार, बहुत गर्मी आ गई है यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन दबा के सेलेक्ट करना ना भूलिए। जितने लाइक आएँगे गाइस मुझे उतना ही एक सुकून मिलता है, मतलब अच्छा लगता है, आपको जैसे फेसबुक पे भी लाइक आते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है यार, ये तो मैं अपना इतनी मेहनत करके एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो उस पे अगर लाइक आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से और फिर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो गाइस, मेरा टारगेट है 200 लाइक्स इन ईच एंड एवरी वीडियोस, प्लीज डू दैट। विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।